जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द जेई वन एप्लीकेशन नाउ। ये वाला सवाल मेरा एक बहुत पुराना पहले क्लास इलस्ट्रेशन हुआ करता था, वैसा सवाल था। यहां पर भी दो तरीके की चीजें। यहां पर अगर आपने ये सोचा कि यार मैम मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर 2 tan phi अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव वाला फॉर्मेट है, मैम sin to phi का एंगल बन रहा है, सही सोच रही हूँ। यहाँ पर कि मैम यहाँ पे तो tan इनवर्स है तो मैम मैनेज कर लेंगे, सही सोच रही हूँ। बट इसकी शुरुआत कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर ग्राफ्स के बेसिस पे करना चाहते हो, जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ था, ठीक है, जहां पे हम y इक्वल टू एक्स की डेफिनेशन लेते थे, पाई माइनस एक्स लेते थे, माइनस पाई माइनस एक्स लेते थे, देखो वो अलग बात है, वो एक सोल्यूशन है। अदरवाइज थोड़ा सा और एक छोटा सोल्यूशन अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो चेक करना। मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर अज्यूम कर रही हूँ कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x के बराबर है। x की वैल्यू कितनी है, tan थीटा के बराबर, और कहीं पर भी अगर थीटा चाहिए होगा तो आप उसको ऑल्टरनेटिवली tan इनवर्स x लिख कर यूज करते रहना, ठीक है। अब आगे चलो, अब यहाँ पर कितना निकल करके आएगा कि मैम लेफ्ट साइड पर तो थीटा लिखा है, तो थीटा मतलब tan इनवर्स x लिखा है। इधर की तरफ कितना लिखा है, tan इनवर्स 2 tan थीटा। 2 tan थीटा का मतलब कितना हो गया आपका, 2x हो गया, माइनस हाफ हो गया, साइन इनवर्स चल रहा है बढ़िया अंदर, ठीक है। अब ये क्या चीज लिख रखी है, इसके ऊपर में थोड़ा सा काम करते हैं। व्हेन यू से कि भाई आपके पास में 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख रखा है, मैं कहूंगी कि यार आप इसको 9 से डिवाइड करो। 9 से डिवाइड करोगे तो ऐसा आएगा, 9 से आप डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरीके का भी आएगा। अग्री करते हो, काफी ज्यादा रिलेटेबल सा लग रहा होगा इस समय। अदरवाइज tan थीटा की वैल्यू हमारे पास में इस समय x भी है, तो आप आराम से बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे कि यार ये कौन सा sin to phi वगैरह का फॉर्मूला बन रहा है, हमको tan थीटा बाई 3 का क्या करना है, अगर इतना सोचने का मन ही नहीं है, इसीलिए मैंने ये पूरी की पूरी अप्रोच बनाई है कि भाई तुम डाल दो, तुम्हें जहां जहां पे भी tan थीटा दिख रहा है तुम उसको डाल करके x नक्की करो। इक्वेशंस लुक फर्स्ट ऑफ ऑल मच मोर सिंपलर राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा सा एक डिस्टिंक्शन भी क्रिएट हुआ कि हाँ यार दो हमारे पास में tan इनवर्स के टर्म्स हैं, सो tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x वाला टर्म एक तरफ ले आओ, tan इनवर्स वाले टर्म्स, और उधर आप अपने sin इनवर्स वाले टर्म को आराम से रोक करके रखो, ठीक है जी। अब उसके बाद में क्या हो रहा होगा, अब उसके बाद में ये हो रहा होगा कि मैम फॉर्मूला लगा दो। मैंने कहा अच्छी बात है, इस वाले फॉर्मूला में कोई ब्रांचेस भी नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 2x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 5 नहीं, हाफ साइन इनवर्स 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। मैं सोच रही हूँ कि इस हाफ को भी उधर ही ले जाऊं तो 2 बन करके आ जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर बच जाएगा आपके पास में साइन इनवर्स 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। डन है जी, इतना तो हो ही गया। अब क्या करोगे, अब क्या करो, दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको साइन लेना है, ठीक है। मतलब tan इनवर्स साइन इनवर्स का सवाल तो आपको ही पता है कि यार या तो मैं दोनों तरफ tan लूंगा या दोनों तरफ साइन लूंगा। साइन लोगे तो अच्छा है कि यार यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी राइट हैंड साइड में हमारा काम हो जाएगा। सो यहाँ पर स्टेप क्या रहेगा हमारा, टेक साइन ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ये करते से ही राइट साइड आपकी पिघल चुकी है, सिंपली 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 आपके पास में बच गया है। राइट हैंड साइड पर क्या बचा है, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ सम एंगल, लेट्स नॉट कॉल इट थीटा बिकॉज इट्स नॉट थीटा, लेट्स कॉल इट समथिंग, कि हाँ यार ये कोई एंगल है यार 5y करके, sin 2phi टाइप का है। भाई sin 2phi टाइप का है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan phi। अब इसका आप tan ले रहे होगे तो tan और tan इनवर्स पिघल जाएंगे, सिर्फ इतना बच जाएगा, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने कहा स्क्वायर तो लिख लिया, tan थीटा वापस बोलना बोले यार, ऊपर लिखा ना उसको कॉपी करो यार, x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। सो आपके पास में एट दिस मोमेंट बहुत ही आसान काम हो चुका है, और वो क्या है कि यार x में एक इक्वेशन है और लिटरली आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे। यार ये तो अब कोई बच्चा भी कर लेगा। थोड़ा सा आ जाओ सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि कितना निकल करके आता है। वी हैव गॉट 2x इन द न्यूमरेटर, वी हैव गॉट 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या रहेगा, 1 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, ये तो इसका स्क्वायर खोलने की वजह से, और एक x स्क्वायर और हमारे पास में था ही से, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड वी हैव गॉट 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर काटा पीटी होगी थोड़ी सी। पहली बात तो 2 को और 6 को काट के 3 रख लेना,
x को अगर काट रहे हो तो काटना तो ठीक है, इमीडिएटली x की वैल्यू को 0 ले लेना। मैं बैक चेकिंग टुवर्ड्स दी एंड करूंगी कि फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करना है, बट एटलीस्ट इतना करके तो रखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 + 2x² एंड x² + 9 आपके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, उधर 3 आ गया है, 1 है, 1 + 4 की पावर x4 है, और इसको कंबाइन करके 5x² पहले से ही लिख दो। डन। बाई क्वाड्रेटिक है नो, लेट्स सी कि कितना क्या निकलता है हमारे पास में यहाँ पर। सो x² + 9 + 2x की पावर 4 + 18x²। 18x² है तो चलो मैं मिला जुला के पहले से ही 19x² लिख देती हूँ। दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 + 4x की पावर 4 + 5x²। ठीक है, x की पावर 4 का टर्म इधर भी है, इधर भी, इधर 12 बन रहा है, इधर 2 बन रहा है, इधर ही कलेक्ट कर लेते हैं, 10x की पावर 4 आ गया। दीज टू टर्म्स आर डन। यहाँ पर 15x² है, 19x² है, तो मतलब यहाँ पर -4x² रह जाएगा। कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 है, 9 उधर आएगा तो -6 बनेगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा 2 को अपन हटाते हैं, तो 5x की पावर 4 - 2x² - 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज इजीली हो जा रहा है, 5x की पावर 4 - 5x² + 3x² - 3 इज इक्वल टू 0। सो कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर, 5x² x² - 1 + 3। अब देखो यार, रियल सोल्यूशन पूछा है तो ऑब्वियसली इस वाले फैक्टर का तो अब कोई काम है ही नहीं, इस वाले फैक्टर का काम है, एंड दैट इज हाउ आपके पास में कितना आ जाता है, x = +-1। पहले का एक 0 भी आया हुआ था, तो ये पहले वाला वाइट वाला 0 भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बात करें कि मैम इसमें से अलाउड क्या क्या अलाउड नहीं, मैंने कहा यार टैन को लेट करने का मेन फायदा ही तो यही होता है कि यार x की कोई भी वैल्यू -∞ से +∞ की चल जाएगी। सो आई थिंक ओवर हियर आई एम इक्वली ओके विथ ऑल 3 ऑफ दीज। और अगर तीनों की तीनों आपको ठीक लग रही है तो 3 आंसर कहाँ पर लिखा हुआ था, सी ऑप्शन में भी लिखा हुआ था, तो आराम से हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।